नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लेकर आई हूँ कक्षा 6 नैतिक शिक्षा का 5वां पाठ। पाठ का नाम है नीति के दोहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में नीति के 9 दोहे दिए गए हैं जिन पर आचरण करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इन दोहों के भावार्थ यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोता देई उड़ाए। इसका भाव यह है कि कवि सज्जन व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए लिखता है कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव छाछ के समान होना चाहिए। जैसे छाछ अनाज में से व्यर्थ का भूसा फटकने से उड़ा देता है तथा अनाज बच जाता है, उसी प्रकार से सज्जन अच्छी बातें गुण आदि ग्रहण कर व्यर्थ की बातों तथा अवगुणों को छोड़ देता है। नंबर 2, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। भाव, कवि कहता है कि दूसरों को बुरा कहने से पहले अपनी बुराइयां दूर करनी चाहिए। कवि के अनुसार जब वह इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को तलाश करने गया तो उसे कोई भी बुरा व्यक्ति कहीं भी नहीं मिला, परंतु जब उसने अपने मन को टटोल कर देखा तो उसे लगा कि संसार में उससे बुरा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। 3, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। भाव, कवि का मानना है कि केवल अक्षर ज्ञान से कोई विद्वान नहीं बनता, प्रभु प्रेम का तत्व समझने वाला ही विद्वान होता है। कवि कहता है कि संसार के प्राणी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर थक गए, परंतु कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। जो व्यक्ति प्रभु प्रेम के 2.5 अक्षर का तत्व समझता है वही सच्चा विद्वान होता है। नंबर 4, तिनका कभू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े, पीर घनेरी होए। भाव, कवि इस दोहे के द्वारा यह शिक्षा देता है कि हमें तुच्छ से तुच्छ वस्तु अथवा व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहता है कि उस तिनके को भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँवों के नीचे होता है, क्योंकि वही तिनका कभी उड़कर आँखों में पड़ जाए तो वो बहुत कष्ट देता है। 5, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भाव, इस दोहे में कवि ने धैर्य रखने का उपदेश दिया है। कवि कहता है कि हे मनुष्य, संसार में सभी कार्य धीरे धीरे होते हैं। जिस प्रकार माली वृक्षों को 100 घड़े जल से सींचता रहता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही होते हैं। इसलिए किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने का कोई लाभ नहीं होता। उचित समय आने पर ही कार्य सफल होता है। नंबर 6, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। भाव, कवि का मानना है कि सज्जन तथा ज्ञानी व्यक्ति को उसके गुणों से परखना चाहिए, उसकी जाति के आधार पर नहीं। कवि कहता है कि सज्जन व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर सम्मान देना चाहिए तथा उसके ज्ञान का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार से तलवार का मूल्य पूछा जाता है, न कि उसकी म्यान का। 7, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। भाव, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर बोलना चाहिए। कवि कहता है कि यदि बिना सोचे समझे बोलने से बात बिगड़ जाए तो चाहे कितना भी प्रयास कर लो, बिगड़ी बात बनती नहीं है। जैसे फटे हुए दूध को मथने से माखन नहीं निकलता है। 8, रईमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। भाव, कवि का कथन है कि हमें छोटे बड़े सबका समान रूप से आदर करना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी वस्तु के मिलने पर छोटी वस्तु का त्याग करना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार से काम नहीं चलता है। नंबर 9, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापै नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भाव, अच्छे व्यक्ति पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि कहते हैं कि जो अच्छे तथा श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति होता है उस पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता।
जैसे चंदन के वृक्ष के साथ विषैले सांप लिपटे रहते हैं, परंतु इससे चंदन की शीतलता देने आदि के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारा पाठ है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, प्रथम दोहे में कवि ने सज्जन व्यक्ति के स्वभाव की तुलना किससे की है? उत्तर, प्रथम दोहे में कवि ने सज्जन व्यक्ति के स्वभाव की तुलना सूप तथा या छाछ से की है। नंबर 2, ज्ञान की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण क्या जानना है? उत्तर, ज्ञान की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण प्रभु प्रेम के तत्व को जानना है। संख्या 3, किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा करने से किस प्रकार की हानि हो सकती है? उत्तर, जिस प्रकार छोटा सा तिनका उड़कर आँखों में पड़कर बहुत कष्ट देता है, उसी प्रकार छोटा व्यक्ति भी कष्ट पहुँचा सकता है। नंबर 4, व्यक्ति जब बुरा ढूंढने जाता है तो उसे सबसे अधिक बुराई किस में मिलती है? उत्तर, व्यक्ति को सबसे अधिक बुराई अपने आप में मिलती है। प्रश्न संख्या 5, किस दोहे से हमें संबंधों को खराब न करने की शिक्षा मिलती है? उत्तर, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। दोहे से संबंधों को खराब न करने की शिक्षा मिलती है। ये पाठ हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।